गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग सभी साथी सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों के लिए छठ पूजा के महापर्व पर के अवसर पे जो है आज एक जल्द ही खुशखबरी मिल गई आप लोगों को। ठीक है, आपको एक गिफ्ट समझ लीजिए। जो आना 31 तारीख को था, 30 तारीख को था, आज ही दे दिया है रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन। CEN 05/2025 इस चीज़ पर बात अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन को एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक, इसके बाद ठीक है, इसके बाद मुझे 2 दिन का टाइम दीजिएगा। ठीक है, 2 डेज आई वांट कि एनालिसिस के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सा 2 दिन बिज़ी हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एनालिसिस करके आपको जोन बता दूंगा। ठीक है, कि कौन सा जोन से आपको फिल करना चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग 2 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करिएगा। 2 तारीख से पहले आपको ये वीडियो जो है दोस्तों मिल जाएगा कि जोन की एनालिसिस, जोनल एनालिसिस जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि किस जोन में क्या चीज़ें हैं और किस पोस्ट पर क्या चीज़ें हैं। तो इन तरीके से मैं आपको क्या कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो 2 तारीख से फॉर्म भरना फिलअप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, 2 दिन वेट कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें जब तक ये सारी लॉट ऑफ रिसर्च जो है इस पर हो जाएगी, कहाँ से क्या है, कहाँ से चीज़ें क्या है, क्या से चीज़ें मतलब कौन सी फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है CEN नंबर, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर, आपके पास क्या भाई, आपके पास जो है 05/2025। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपका RRB JEE, ठीक, मतलब आपके पास क्या है भाई, जूनियर इंजीनियर, DMS डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, और आपके पास केमिकल मेटोलॉजिकल असिस्टेंट CMA की जो है पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ों पर यहाँ पर अगर आप लोगों से बात करें। ठीक है, तो ये जो है अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपके पास ये 4 तारीख को आ गया था। ठीक है, शॉर्ट नोट आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोस्तों 31 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे आपके पास कब, ये आपके पास क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भाई आपके पास 30 नवंबर को आपके पास क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा मॉडिफिकेशन के लिए। फिर आपके पास क्या है, देखो 12 कब तक है ये, 12 आपके पास क्या है भाई, 12 दिसंबर तक डेट है। 17 दिसंबर तक आपके पास स्क्राइबर चूज करने की डेट है। 17 दिसंबर तक स्क्राइबर चूज करने की डेट है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें हैं RRB JEE से रिलेटेड, RRB JEE से एसोसिएटेड। किस लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, इनिशियल पे आपके पास 35,400 रहता है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड, सबसे हार्डेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 है यहाँ पर। ठीक है, ओवरव्यू बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। ठीक है, एज की कैलकुलेशन डेट क्या है, एज की कैलकुलेशन डेट आपके पास 1 जून 2026 है। ठीक है, 1 जून 2026, सॉरी 1 जून बोल रहा हूँ, 1 जनवरी 2026 है, सॉरी। आपके पास टोटल वैकेंसीज आपके पास 2569 वैकेंसीज आपके पास टोटल यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जोनल्स में रहने वाली है। ठीक है, अब आप लोग बहुत सारे लोग जो मेरी बातों को पहले सुने हैं तो बोलेंगे कि सर बढ़ी नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं भाई, इन प्रोसेस होती हैं, अप्रूवल नहीं आया होगा, दैट्स वाई नहीं बड़ी चीज़ें, लेकिन फिलहाल चीज़ें हुई थी। एलिजिबिलिटी आपके पास अभी हम लोग बात कर लेंगे कि अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अलग अलग एलिजिबिलिटी जो आपके पास यहाँ पर है। ठीक, एज के लिए आपके पास डेट इंपॉर्टेंट है कि ये एज का क्राइटेरिया के लिए ये आपके पास 1 जनवरी 2026 है इंपॉर्टेंट डेट। ठीक, यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, ठीक है, 12 तारीख के बाद, मतलब 12 दिसंबर के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन आपके पास अलाउड नहीं है, एप्लीकेबल जो है नहीं है। यहाँ पर आपके पास मॉडिफिकेशन की फ़ीस जो है वो आपके पास क्या है भाई, 250 है। बाकी आपकी फ़ीस क्या है, बाकी जो मेन फीस है वो 500 रुपये और 250 रुपये रहेगी, जिसमें आपके पास 400 रुपये रिफंडेबल और 250 रुपये के
पूरा 250 रुपये रिफंडेबल आपके पास ये रहता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें कहाँ कहाँ पर कितनी सीट है एक बार ओवरव्यू। नेगेटिव मार्किंग भी सेम रहने वाली है 1/3 की CBT में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उन्हीं शिफ्ट में होगा, आपके पास क्या है मल्टीपल शिफ्ट में जहाँ पर आपके पास पेपर होगा। ठीक है, वहीं पर आपके पास नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर सीधे शब्दों में समझ लो जो RRB कर रहा है पिछले कुछ समय से, CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा, CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन ये करेंगे और CBT 2 में क्या कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है, नो नॉर्मलाइजेशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यही चीज़ जो है वो रहेगी आपकी फर्दर भी, तो इस चीज़ को आपके पास आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, चलिए अब सारी चीज़ों पर और बात कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें। ठीक है, इस मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आपके पास अभी आपको बताया कि A1 सबसे मैक्सिमम है, A1 B1 और C1, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पर आपके पास चलने वाले हैं, यूज़ होंगे। ठीक है, और कौन किस किस की एलिजिबिलिटी है। ठीक है भाई, आप इन जगहों के क्या होने चाहिए, बासी होने चाहिए। सिटीजनशिप आपके पास कहाँ की होनी चाहिए, या तो इंडिया की हो, नेपाल की हो, भूटान की हो। ठीक है, या फिर बेसिकली तिब्बत, जो बेसिकली आपके पास क्या है 1962 से पहले आप आ गए हो इंडिया तब की हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई, सिटीजनशिप कहाँ कहाँ के लोग जो है ये भर सकते हैं। ठीक है, वही रिजर्वेशन क्राइटेरिया, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, और अनरिजर्व के लिए नो रिलैक्सेशन, EWS के नो रिलैक्सेशन, और SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें जो है वो यहाँ पर है। 500 रुपये आपकी कैंडिडेचर फीस है, किसके किसके लिए। ठीक, जो कि इसमें से 400 रुपये रिफंडेबल है अगर आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हो। तो ये जो है आपके पास भाई जो भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब यहाँ पर OBC, ठीक है, यहाँ पर आपके पास अनरिजर्व, EWS। ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए आपके पास 250 रुपये फीस है। SC ST फीमेल आपके लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है, EBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अलग है, और आपके पास OBC ये अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें आपके पास क्या है भाई, अलग चीज़ें हैं। ठीक है, EBC में वो आते हैं जिनके पास BPL कार्ड होता है। ठीक है, BPL कार्ड से नीचे वाले आपके पास क्या है, BPL कार्ड से जो BPL कार्ड आपके पास अगर है, ठीक है, तब आप EBC में आप लोग आएंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न आपके पास बिल्कुल सिमिलर टाइप के पैटर्न पर हम लोगों के साथ चीज़ें जो है वो चलेंगी। क्या है आपके पास 90 मिनट। ठीक है, 100 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक, आपके पास वेटेज क्या क्या रहेगा, और जनरल साइंस। ठीक, यहाँ पर वेटेज क्या क्या रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं। मैथ के भाई आपके पास कितने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, तो 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास क्या है रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, इसी के ऊपर कट ऑफ बनेगी। ठीक, CBT 2 में आपके पास क्या रहेगा भाई, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, CBT 2 में आपके पास क्या है 120 मिनट में 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, वो नॉन टेक्निकल के रहने वाले हैं, जिसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपके पास बेसिक एनवायरनमेंट, और 100 क्वेश्चन आपकी टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है वो रहती हैं, टेक्निकल यहाँ पर रहता है। ठीक है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। देखो मैकेनिकल अगर आपके पास ये ब्रांच है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, मशीनिंग है, टूल एंड मशीनिंग है, टूल्स एंड डाई मेकिंग है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसी भी बेसिक सब्जेक्ट का, तो बेसिकली आपको मैकेनिकल एलाइड ग्रुप को अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल है या इनका कोई कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स सब इलेक्ट्रिकल एलाइड। इसी तरीके से सिविल है। ठीक है, सिविल है, या फिर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है सिविल का, तो बेसिकली सिविल एलाइड आपके पास EC हो। ठीक, आपके पास बेसिकली कंप्यूटर साइंस हो, कम्युनिकेशन हो, आपके पास ICE हो, CS हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, CS हो, IT हो, आपको सबको इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको भाई ध्यान रखना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके पास CMA वाले ग्रुप में बेसिकली आपके पास जो है क्या रहेंगे, वो आपके पास BSc आपके पास फिजिक्स मैथ वाले रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सॉरी रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर भाई मेरिट इंडेक्स के लिए फॉर्मूला भी दे रखा है। ठीक है,
मेरिट इंडेक्स के लिए फॉर्मूला दे रखा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अभी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उनको हम लोग एक बार यहाँ से क्रैटर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको समाप्त करेंगे। डीवी वगैरह की भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सभी बातें, सभी चीज़ें। फिलहाल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आ जाते हैं, जिसके लिए मन बहुत बेकरार है कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये पोस्ट प्रेफरेंस आपके पास दे रखी है कि भाई क्या क्या कौन कौन से पोस्ट कोड में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा पोस्ट कोड है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना है भाई, अगर आप देखोगे एनेक्चर 1, यहाँ से आपके पास क्या है, टोटल इतनी पोस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 26 पोस्ट जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, 26 तरीके की रहेंगी, ठीक है। ये मर्ज कैटेगरी भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कुछ जो है मर्ज कर दी गई है पोस्ट को। अभी आपके पास क्या है, आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी शीट खुली है। आरआरबी अहमदाबाद की वैकेंसी शीट खुली है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास हर एक चीज़ की वैकेंसीज जो है यहाँ पर लगभग है, कुछ हर जगह आपके पास वैकेंसीज जो है वो आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल अगर वैकेंसीज की बात करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ टोटल अगर बात करेंगे तो 151 वैकेंसीज हैं आरआरबी अहमदाबाद में, ठीक है। आरआरबी अहमदाबाद में इतनी है, ठीक है। आरआरबी अजमेर का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल 40 वैकेंसीज हैं, टोटल 40 वैकेंसीज हैं। इसी के बाद आरआरबी बेंगलुरु की बात करेंगे तो आरआरबी बेंगलुरु में आपके पास टोटल 80 वैकेंसीज हैं, टोटल मतलब किसी भी कैटेगरी सारी चीज़ें मिला के यहाँ पर 80 वैकेंसीज हैं। आरआरबी भोपाल की बात करते हैं, ठीक है। आरआरबी भोपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 58 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 58 वैकेंसीज आपके पास आरआरबी भोपाल में है। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 36 वैकेंसी हैं। बिलासपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या वही 127 वैकेंसीज हैं। आपके पास यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 108 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपके पास चेन्नई की बात करते हैं तो 160 वैकेंसीज हैं। कितनी है, 160 वैकेंसीज यहाँ पर आरआरबी चेन्नई के अंदर है। आरआरबी गोरखपुर, ठीक है, आरआरबी गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 98 वैकेंसीज हैं, जो कि काफ़ी ठीक वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आरआरबी गोरखपुर में। आरआरबी गुवाहाटी में 7 वैकेंसीज हैं। आरआरबी जम्मू श्रीनगर, आरआरबी जम्मू में अगर बात करें तो 88 वैकेंसीज आपके पास आरआरबी जम्मू में है, ठीक है। आरआरबी कोलकाता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहीं पर रहने वाली हैं। 628 वैकेंसीज आपके पास आरआरबी कोलकाता में है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आरआरबी मालदा में आपके पास क्या है भाई 45 वैकेंसीज हैं, ठीक है। आरआरबी मुंबई, जिसमें पिछले साल सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी, इस बार आपके पास 434 वैकेंसीज यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में पिछली बार बहुत कम वैकेंसीज थी, इस बार भी वही है, 23 वैकेंसीज हैं, ठीक है। आरआरबी पटना 50 वैकेंसीज हैं। आरआरबी प्रयागराज में भी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार थोड़ा सा ठीक है, 162 आपके पास जो है वो वैकेंसीज है। ठीक इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ टोटल पोस्ट, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। यहाँ पर आरआरबी रांची आपके पास 109 पोस्ट है, आरआरबी रांची, ठीक। सिकंदराबाद, आरआरबी सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 103। त्रिवेंद्रम आपके पास 62। तो टोटल आपके पास जो पोस्ट आपके पास होती हैं 2569 आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास होती हैं जिन पर ये नोटिफिकेशन आपके पास रिलीज हुआ है, ठीक। जिसके फॉर्म आपके 31 अक्टूबर से भरना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो आपको कब करना होगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं आपको उसको करना होगा, या फिर जब भी आप टीवी कराओगे तो इन्हीं प्रोफार्मा के उस बेसिस पर कराने वाले हो। और ये आपके पास फिर आपके पास सिलेबस दे रखा है, तो इस पर चर्चा फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भाई आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन अभी क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो जितने भी सारे दोस्त हैं आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर भी चर्चा मैं आप लोगों को जो भी इस साल के फाइनल सेलेक्टेड बच्चे हैं उनसे मैं आपको जल्द रूबरू कराता हूँ, ठीक है। तो सभी चीज़ें वहाँ से आपके पास क्या रहेंगी भाई, क्लियर रहेंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे फर्दर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और जो भी साथी नए हैं आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो नए लोग जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।